बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th। बेटा आज 24 अगस्त 2020 मंडे। हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट। इसमें सबसे पहले उसने ओजोन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है कि ओजोन एक एलोट्रोपिक फॉर्म है जो ऑक्सीजन एलिमेंट के 3 एटम्स पर मुश्तमिल होती है। इट इज़ फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर बाय द एसोसिएशन ऑफ एन ऑक्सीजन एटम विद एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड द मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर अगर आपको याद हो, इस चैप्टर में हमने स्टार्ट में बात की थी कि एटमॉस्फेयर का दूसरा रीजन होता है, पहला ट्रोपो दूसरा स्ट्रेटो। उसके मिड में ऑक्सीजन का डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल और मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक जो है वो गैस आपस में कंबाइन होते हैं और ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। नो डाउट ओजोन पूरे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है जिसे आप ओजोन लेयर का नाम देते हैं वो तकरीबन ज़मीन से 25 किलोमीटर की बुलंदी से लेकर 30 किलोमीटर की बुलंदी तक, इस 5 किलोमीटर के अंदर ओजोन की कंसंट्रेशन पूरे एटमॉस्फेयर के मुकाबले में ज़्यादा पाई जाती है और इसी रीजन को ओजोन लेयर का नाम दिया जाता है। दिस लेयर सराउंड द ग्लोब एंड प्रोटेक्ट अर्थ लाइक a shield from harmful ultraviolet radiations of sunlight। सूरज में से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ये रोकता है। ये जो एक प्रोटेक्टिव यूनिट है उन रेडिएशंस को नीचे आने से रोक लेता है, जिसकी वजह से जितनी भी खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। अदरवाइज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वुड काज स्किन कैंसर। अगर वो नीचे आ जाती तो उसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता था। थस ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर इज बेनिफिशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। ज़मीन पर ज़िंदगी का मुहाफ़िज़ बन जाती है ओजोन की ये लेयर। अंडर नॉर्मल कंडीशन ओजोन कंसंट्रेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। तकरीबन वो कांस्टेंट है थ्रू अ सीरीज ऑफ कम्प्लेक्स एटमॉस्फेरिक रिएक्शन। Two reactions that maintain a balance in ozone concentrations are as follows। उसकी फॉर्मेशन भी नेचुरली तौर पे हो रही होती है और उसकी डिकम्पोजिशन भी हो रही होती है, लेकिन इक्वल रेट पे होती है, इसलिए नेट ओजोन की लेयर जो है वो कांस्टेंट रहती है नेचुरली तौर पे। मगर ओजोन मुख्तलिफ आर्टिफिशियल केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में डिप्लेट हुई है, इसके कंसंट्रेशन में कमी आई। कैसे? मिसाल के तौर पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर और एक कंडीशनर्स के आप यूज़ करते हैं वो एक बड़ा सोर्स है ओजोन के डिप्लीशन का। अगर किसी भी हादसाती तौर पे रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर्स में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन लीक हो जाती है तो वो फौरी तौर पे गैस होने की वजह से अपवर्ड मूव करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से CFCl3 का जो है मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और इससे हमें CFCl2 का फ्री रेडिकल और साथ क्लोरीन का फ्री रेडिकल हासिल होता है। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और इससे हमें ऑक्सीजन
प्लस ऑक्सीक्लोराइड फ्री रेडिकल हासिल होता है। ऑक्सीक्लोराइड फ्री रेडिकल दोबारा से डिकम्पोज होता है और उससे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल हासिल होते हैं। तो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल दो कंबाइन होंगे, एटम कंबाइन होगा, तो इसका मतलब कि वो हमारे पास मोनोएटॉमिक से डाइएटॉमिक बनेंगे गैस। और क्लोरीन फ्री रेडिकल जो कि इस चीज का जिम्मेदार था कि वो ओजोन के मॉलिक्यूल की डिकम्पोजिशन करवा रहा था, वो हमने देखा कि फिर दोबारा से फ्री स्टेट में मौजूद है। इसका मतलब कि वो इस काबिल है कि मज़ीद ओजोन के मॉलिक्यूल को डाइएटॉमिक ऑक्सीजन और मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन में तब्दील करने की सलाहियत रखता है। अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल released by decomposition of chlorofluorocarbons is capable of destroying up to many lakhs of ozone molecule। लाखों की तादाद में ओजोन के मॉलिक्यूल को सिर्फ एक फ्री रेडिकल क्लोरीन का डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके पास यह सलाहियत होती है। द रीजन इन विच ओजोन लेयर डिप्लेट्स इज कॉल्ड ओजोन होल। इस तरह ओजोन लेयर के अंदर वो वाला रीजन जहाँ पे ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो गई है उसको ओजोन होल का नाम देते हैं। साइन ऑफ ओजोन डिप्लीशन वर फर्स्ट नोटिस्ड ओवर अंटार्कटिका इन 1980s। 1980 की दहाई में जो है अंटार्कटिका पे जो है पहली बार ओजोन की डिप्लीशन के असरात सामने आए। Since 1990s, depletion has also been recorded over the Arctic as well। 1990 ईस्वी में आर्कटिक रीजन के अंदर भी ओजोन डिप्लीशन के असरात नजर आए हैं। उसके बाद ओजोन डिप्लीशन के असरात आज के टॉपिक का दूसरा हिस्सा एंड इट्स इफेक्ट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन इनेबल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सन टू रीच द अर्थ। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ओजोन ही रोक रहा था, अगर इस डिप्लीशन हो जाएगी तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डायरेक्ट ज़मीन पर आएंगी। दैट कैन कॉज स्किन कैंसर, जो कि स्किन कैंसर का बायस बन सकती हैं टू ह्यूमन बीइंग्स, इंसान जिस्म पर, एंड अदर एनिमल्स और दूसरे जानवरों पर। डिक्रीज्ड ओजोन लेयर विल इंक्रीज इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक मलेरिया। अगर ओजोन लेयर के अंदर कमी आएगी तो उसकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसा कि मलेरिया, इसके इम्कानात बढ़ जाएंगे। इट कैन चेंज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स डिसरप्टिंग द फूड चेन। पौधों के लाइफ साइकिल बदल देगा जिसकी वजह से फूड चेन भी डिसरप्ट हो जाएगी। इट कैन चेंज द विंड पैटर्न। हवा के जो रुख हैं वो बदल जाएंगे, रिजल्टिंग इन क्लाइमेटिक चेंज, जिसकी वजह से खत्ते के अंदर तब्दीलियां आ जाएंगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, एस्पेशली एशिया एंड पैसिफिक रीजन। ख़ास तौर पे एशिया और जो पैसिफिक रीजन है उसमें विल बी द मोस्ट इफेक्टेड रीजन्स फेसिंग क्लाइमेट इंक्लूडेड माइग्रेशन ऑफ पीपल क्राइसिस। हत्ता के लोगों को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़े मतलब क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद बेटा टेस्ट योर सेल्फ आप लोगों ने खुद करनी है। इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल काजेज एयर पोल्यूशन, कि अगर आप वेस्ट मटेरियल को जला देते हैं तो वॉल्यूम तो उनका कम हो जाता है लेकिन उससे एयर पोल्यूशन फैलती है। ये भी आप लोगों ने खुद करना है, अगर ना समझ आई तो पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अपना हम नया चैप्टर जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।